नारायण 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 नारायण। कहते हैं यदि हमारा सच्चा विश्वास हो कि भगवान की कृपा से हमारा निश्चित कल्याण होगा और जन्म मरण नहीं होगा, ऐसा करके हम नाम जप कीर्तन वगैरह करें तो क्या हमारी अब फिर दुर्गति तो नहीं होगी ना? नहीं, भगवान पर विश्वास रखो, हमारा भगवान की कृपा से कल्याण होगा। नाम जप और कीर्तन कर रहे जरूर कल्याण होगा। और मनुष्य क्या करे बताओ? और क्या करे मनुष्य? भगवान पर विश्वास करे, केवल विश्वास मात्र से कल्याण होगा। विश्वास मात्र वाला भगवान का भजन करेगा, दुराचार करेगा नहीं, पाप करेगा नहीं, अन्याय करेगा नहीं, तो कल्याण क्या होगा? कल्याण ही होगा जरूर, एवं संदेह नहीं। कल्याण तो अपनी खास बात है, उस पर तो हमारा हक है पूरा। निश्चल बात हो जाए, भगवान पर निष्ठा पूरी रहे, फिर कल्याण में संदेह क्या है? जरूर कल्याण, इसमें संदेह नहीं। भगवान पर पूरा विश्वास हो, फिर आपसे आप ठीक भजन ध्यान होगा, शास्त्र निषिद्ध काम उनसे होगा ही नहीं, पाप होगा ही नहीं, अन्याय होगा ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होगी। और ऐसा विश्वास करने वाले पुरुष के द्वारा कई आदमियों का कल्याण होगा, कई आदमियों का कल्याण। क्यों? कोई काम करता है तो अकेला नहीं रहता, वो चोर आता चोर बना देता है, साधु हो तो साधु बना देता है। ऐसा जिसका पक्का विश्वास है कि वो साधु बना देगा, होता है स्वाभाविक, ये होगा, ये एक रीत है स्वाभाविक है। उनको ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, आप साफ होगा, सत्य होगा, स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक लोगों में प्रवृत्ति होगी, सत्य। ये तो खास अपनी चीज है, ये चीज पढ़ाई नहीं है, ये तो अपनी खास है। आप हृदय से विचार कर दो, हृदय से परमात्मा को चाहो तो परमात्मा तो चाहते ही है। देखो कारण क्या है कि संसार की वस्तुएं, रुपये पैसे आपको चाहते नहीं और भगवान आपको चाहते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, आप जैसे भगवान को भजते हैं भगवान वैसे ही भजते हैं, तो दोनों भजन करते हैं। संसार के रुपयों को आप चाहते हैं तो आपको रुपये चाहते नहीं, और यहाँ तो भगवान की कृपा है, भगवान बहुत विशेष चाहते हैं। थोड़ी आपकी इच्छा होने पर भी भगवान कृपा करते हैं, जरूर नफा ही होता, नुकसान होता ही नहीं। भगवान खुद कहते हैं मेरे शरण होकर मेरे तब चलते उनका मैं भजन करता हूँ। तो भगवान जब भजन करे उसका अकल्याण कैसे होगा? इस विषय में संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से थे, दोनों तरफ से। भगवान को आप चाहते, भगवान आपको चाहते, विशेषता से भगवान की कृपा विशेष होती है। सूर्यम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के परम सूर्य है परमात्मा एकदम। और भगवान सूर्य है, महात्मा जितने पहले हो गए वे और हैं वे और अगर ही होंगे वे, सबके सब कृपा करते हैं, सब इस विषय में शायद है। तो उन्हें कल्याण करने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सब संत महात्मा चाहते हैं। तो ये मार्ग खुला है सबके लिए, ये तो जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? बाधा क्या है? बाधा कोई है ही नहीं, कोई बाधा लगाने वाला है ही नहीं। भगवान की तरफ दर्शन करके सब लोग प्रसन्न होते हैं। भगवान सेवा करते हैं, जनता सेवा करती है और वायुमंडल शुद्ध होता है, पशु पक्षी सेवा करते हैं। भगवान की तरफ चले, उनके द्वारा दुनिया का हित होता है, किसी का नुकसान होता नहीं। इस वास्ते कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। सच्चे हृदय से लग जाए
कल्याण होगा ही, संदेह नहीं है। अपने लोगों में भी कल्याण के संस्कार पड़े हैं, ये जाएंगे नहीं। ये सत्संग सुना है, ये सत्संग सुनने वाले भाई बहनों का उद्धार होगा। जहां कोई सत्संग होगा वह इकट्ठ हो जाएंगे। दूर दूर से तो लोग आए सत्संग में, दूर दूर से लोग आए। सब लोगों ने विचार किया है कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, तो इस वास्ते सब कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं, किंचित मात्र नहीं, संदेह की बात नहीं। कल्याण होगा ही। नारायण नारायण नारायण। राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 4 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़। राम।